शहर में नीमा और उसकी बेटी रिया रहती है। वह बहुत ही गरीब हैं। नीमा अपनी बेटी के पालन पोषण और घर को चलाने के लिए बड़ी सोसाइटी में जाकर झाड़ू पोछे का काम करती है। एक दिन जब नीमा काम पर जाने को हुई तो उसने रिया से कहा, रिया मेरे लिए 2 रोटी बना के लाओ। तभी रिया ने कहा, नहीं माँ, आज तुम खुद ही कर लो, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। रिया को हाथों में मेहंदी के अच्छे डिज़ाइन बनाना आता है। नीमा बहुत गुस्सा हुई कि तुमने काम के समय मेहंदी क्यों लगा दी, लेकिन मेहंदी इतनी सुंदर लगी थी कि नीमा देखकर ही शांत हो गई। तब नीमा ने कहा, चलो रहने दो, मुझे आज देरी हो रही है, मैं काम पर जा रही हूँ। तुम्हारी मेहंदी जब सूख जाए तो अपने लिए रोटी बनाना और खा लेना। यह कहकर नीमा काम पर चली गई। नीमा अपने घर और रिया के लिए ये काम करती है। नीमा के पति की काफ़ी साल पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तभी से नीमा पर सारी जिम्मेदारियां हैं। वहीं रिया को मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। उनके घर के बाहर ही मेहंदी के पेड़ हैं, जिनसे रिया पत्ते तोड़ लेती है और पत्थर पर पीसती है और मेहंदी बनाती है। एक दिन नीमा अपनी बेटी से कहती है, रिया बेटा, तुम सारा दिन यही काम करती रहती हो, इससे कुछ नहीं होगा। तुम कुछ और काम सीखो जिससे तुम्हें जीवन में फ़ायदा मिले और तुम आगे बढ़ सको, कुछ कर सको। इस काम से कोई लाभ नहीं है बेटा। यह सब सुनकर रिया दुखी हो जाती है और रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। यह सब कहकर नीमा भी बहुत दुखी है। एक दिन नीमा को बहुत तेज बुखार आता है, खांसी होती है। वह सुबह जल्दी उठने वाली महिला है जो जल्दी उठकर काम पर चली जाती है, लेकिन आज उठ नहीं पाई। तभी रिया आती है और कहती है, माँ क्या हुआ, आज तुम उठी नहीं? तो नीमा कहती है, हाँ बेटा, पता नहीं आज शरीर बहुत टूट सा रहा है और थोड़ा बुखार भी है। वह ऐसा कहकर जैसे ही बिस्तर से उठती है और थोड़ा चलती है कि उसे चक्कर आने लगे। फिर रिया अपनी माँ से आराम करने को कहती है और कहती है, माँ मैं आज सभी के घर जाकर काम कर लूँगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। तब रिया सोसाइटी के सभी घरों में जाकर काम करने लगती है। पैसे नहीं होने के कारण नीमा दवाइयाँ भी नहीं खरीद सकती और उसकी तबीयत बिगड़ती ही जाती है। एक दिन रिया सोसाइटी की कविता मैम साहब के घर काम कर रही होती है। तभी वह मैम साहब को फ़ोन पर किसी से बात करते सुनती है कि कल तीज है, तीज के लिए पार्लर में मेहंदी लगाने जाना है। यह सुनकर रिया कहती है, मैम साहब अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, क्या कल मैं आपको मेहंदी लगा सकती हूँ? तब कविता कहती है, क्या तुम यह कर पाओगी? क्योंकि सोसाइटी की और भी मेरी सहेलियाँ हैं जिन्हें मेहंदी लगानी है, और तुम क्या ठीक से कर पाओगी ना? तब रिया कहती है, मैम साहब आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर कविता मान जाती है और रिया को मेहंदी लगाने के लिए हाँ कहती है। तब रिया अपना सारा काम निपटाकर अपने घर के लिए जाती है। रिया घर जाकर मेहंदी के पत्ते तोड़कर पत्थर पर पीसती है और अपनी माँ को बताती है कि माँ मैं कल कविता मैम साहब को तीज के व्रत के लिए मेहंदी लगाऊंगी, इसीलिए मैंने यह मेहंदी पीसी है। अगले दिन रिया कविता के घर जाती है और कोन में मेहंदी भरने लगती है। कविता की 2 सहेलियाँ जया और प्रिया भी वहीं होती हैं। तभी यह सब देखकर जया कहने लगी, अरे ये तो ऐसे कौन भर रही है, मुझे नहीं लगता ये मेहंदी काम की है, और ये रचेगी भी या नहीं कुछ कह नहीं सकते, और कहीं कुछ गलत रिएक्शन हो गया तो? नहीं बाबा नहीं, मैं तो ये मेहंदी नहीं लगवाऊंगी, मैं तो सबसे महंगे पार्लर में मेहंदी लगवाने जा रही हूँ। रिया कहती है, नहीं मैम साहब, आप एक बार लगा के तो देखो, ये मेहंदी मैंने खुद अपने हाथों से
पत्ते तोड़कर और पीसकर बनाई है। इससे हाथों को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन जया नहीं मानी और वहाँ से चली गई। तब रिया ने कविता और प्रिया दोनों को मेहंदी लगाई। तब प्रिया ने मेहंदी के डिज़ाइन की बहुत तारीफ। अगले दिन जया और कविता रिया के घर गए। रिया दोनों को घर के अंदर ले गई। कविता मैम साहब को देखकर नीमा भी बिस्तर से उठ गई और कविता कहने लगी, रिया बेटा, मुझे यहाँ जया लाई है। ये देखो, इसके हाथ पार्लर की मेहंदी से जल गए हैं। तब जया कहती है, मुझे माफ़ करना बेटा, अगर मैंने तुम्हारी मेहंदी लगाई होती तो ये नहीं होता। मैंने पार्लर वालों से कहा कि गहरा रंग आना चाहिए, तो उन्होंने शायद इसमें केमिकल मिला दिया, जिससे कि मेरा ये हाल हो गया। तब कविता अपना हाथ दिखाती है और कहती है कि रौनक तो इन हाथों को देखकर ही आ रही है। कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है रिया ने, वाकई रिया बहुत सुंदर। तब कविता मैम साहब कहती है, रिया मेरी एक सहेली है सुमन, उसका पार्लर है। मैंने तुम्हारे लिए उससे बात कर ली है। इस काम का वह तुम्हें अच्छा पगार देगी और तुम्हारी माँ को भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर रिया बहुत खुश होती है और नीमा भी खुश हो जाती है। नीमा तब हाथ जोड़कर कविता मैम साहब को धन्यवाद देती है। नीमा कहती है, मैम साहब सचमुच आप बहुत अच्छी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने तो हमारे दुख कम कर लिए। अब रिया भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसकी माँ को भी घर घर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा।